कुछ लोग मिलते नहीं, बस लिखे जाते हैं। और कुछ लोग लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। अमृता प्रीतम एक ऐसी औरत जिनकी ज़िंदगी पर खुद किताब लिखी जा सकती है। शब्दों को उन्होंने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। आज उनके जीवन के कुछ ऐसे अध्याय मैं आपको बताऊंगी जो आज की जनरेशन को प्यार की नई परिभाषा बताएंगे। अमृता की ज़िंदगी में 2 अध्याय थे, साहिर और इमरोज। साहिर जब उनकी ज़िंदगी में आए, उस समय ज़माने ने उनकी भावनाओं को उनकी कमज़ोरी कहा था। एक औरत जब लिखना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं उस समय उस दौर में उसे सहा होगा, लेकिन साहिर ने उनके शब्दों को नज़्म बना दिया। एक ऐसा प्यार जिसे शायद वो खुद कभी शब्दों में ना कह पाई, कभी बता ही ना पाई कि साहिर उनके लिए क्या था। बस हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि साहिर मेरे लिए खुला आसमां थे। मैं उनके जाने के बाद उनकी छोड़ी हुई सिगरेटों के टुकड़े चुनती थी। उन टुकड़ों से मैं उन्हें अपने करीब पाती थी। क्या मोहब्बत थी, क्या भावनाएं थी। वो मिलते नहीं थे, मगर उनके लफ्ज़ अमृता के कमरे की दीवार पर सांसें लेते थे, उनकी नज़्मों में महकते थे। तुम मेरे पल हो, मेरे सारे पल हो, अक्सर अमृता साहिर के लिए कहती थी। पर ये प्यार एक ऐसा प्यार था जिसमें कहीं हक नहीं था। उस दौर में जब हर एक मर्द औरत पर अपना हक जताता था, अमृता और साहिर के प्यार में कहीं भी पाना नहीं था, कहीं भी हक जताना नहीं था। और इसीलिए उन्होंने अपने प्यार को उस खूबसूरत अंजाम पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि उनका मिलना संभव नहीं था। और फिर उनकी ज़िंदगी के ढलते पड़ाव में उनके जीवन में एक ऐसा शख्स आया जिसने उन्हें प्यार के एक नए मायने दिखाए। इमरोज, एक ऐसा आदमी जिसने अमृता से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें जीता हूँ। एक ऐसा आदमी जिसने अमृता को कभी रोकना नहीं चाहा, कभी कैद करना नहीं चाहा, कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करो। उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं अमृता से प्यार करता हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। इमरोज तस्वीरें बनाते थे, रंगों से खेलते थे, और उनके हर रंग में अमृता बसती थी, हर पल में अमृता बसती थी। बेशक वो अमृता से उम्र में छोटे थे, पर प्यार में वो अमृता से कहीं बढ़कर थे। उनका प्यार एक ऐसा प्यार था जिसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी पाना नहीं था। वो जानते थे कि पीछे स्कूटर पर बैठी हुई अमृता साहिर का नाम लिख रही है उसके कमरे पर उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ा कि साहिर के लिए अमृता के मन में क्या भाव हैं। वो तो बस ये जानते थे कि अमृता मेरे लिए क्या है। जब अमृता नज़्म लिख रही होती या किताब लिख रही होती पूरी पूरी रात, तो साहिर चुपचाप उनके बालों को संवारते और एक चाय या कॉफ़ी का प्याला उनकी टेबल पर रख जाते। वो उस वक्त का हिंदुस्तान था जहाँ मर्द अपनी औरत पर हक जताता है, पर इमरोज ने तो अमृता को आज़ाद कर दिया। उनके प्यार में ओनरशिप नहीं, डिवोशन थी। और आज की जेन जनरेशन कहाँ समझ सकती है इसको। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में साहिर तो उनके मन में था ही, लेकिन इमरोज के लिए जो उन्होंने लिखा वो अमर हो गया। मैं तेनू फिर मिलेंगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस रूप विच मैं नहीं जानती। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस रूप विच मैं नहीं जानती। शायद किसी हवा दी लहर विच या तेरे ख्याल दी लहर विच, पर मैं तेनू फिर मिलांगी, जरूर मिलांगी। इमरोज कहते हैं कि वो गई नहीं, वो मेरे कमरे में खुशबू में बसी हुई है। तो ऐसी प्रेम कहानियाँ जिसमें कभी भी एक हो जाना किसी का भी मोटो नहीं था, पा लेना किसी का भी मोटो नहीं था, ये आज की पीढ़ी को ज़रूर पता होना चाहिए।
अमृता, साहिर और इमरोज, तीन नाम एक कहानी, जहाँ लफ्ज़ों को इश्क, रूह को रंगों में बदल दिया गया। साहिर के लफ्ज़ों में अमृता अमर हो गई तो इमरोज ने अमृता को पूरा किया। प्यार के सिर्फ दो ही रूप नहीं होते, एक लिखा जाता है और एक जिया जाता है। और जो आज हम देख रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के साथ कि रोज़ प्यार बदल रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा तो मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो प्यार नहीं है, प्यार डिवोशन है। तो एक बार इस तरह की स्टोरीज़ पढ़कर देखिए, आपको एहसास होगा कि प्यार कितना बड़ा भाव है। Some love stories never die. Some love stories never die. They just change the form. Thank you.